Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will discuss some static question for your ESIC exam. This is set 5. इस वीडियो में कुछ स्टैटिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले ESIC एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. कंट्रीज फर्स्ट काउ कैबिनेट सेटअप इन विच स्टेट. तो भारत का पहला काउ कैबिनेट किस स्टेट में सेटअप किया गया था? तो वो मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया था. और मध्य प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हर पंचायत में मुझे एक काउ कैबिनेट बनाना ही है. ठीक है. और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है देवारण्य योजना, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और मध्य प्रदेश दूसरा स्टेट है जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्लाई किया था. और पहला स्टेट कौन था जो जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था वो था कर्नाटका. और मध्य प्रदेश दूसरा स्टेट बना था. और एक यूनेस्को का अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट चलता है जो कि मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को का अर्बन हिस्टोरिक लैंडस्केप प्रोजेक्ट चलता है. इसमें मध्य प्रदेश का ही 2 शहर है, ग्वालियर और ओरछा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फर्स्ट वाटर प्लस सिटी है वो भी मध्य प्रदेश का ही है, इंदौर. तो पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है? वो मध्य प्रदेश का वो भी है, इंदौर ही है. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला ऐसा स्टेट कौन सा है जिसमें कई सारे वाटर प्लस सिटीज़ है, तो वो है आंध्र प्रदेश. सो आंध्र प्रदेश ऐसा शहर है जिसमें कितने सारे वाटर प्लस सिटीज़ है. लेकिन अगर पहले स्टेट की बात करें, पहले सिटी की बात करें, तो वो है इंदौर मध्य प्रदेश का. ठीक है. और मध्य प्रदेश में एक अंकुर स्कीम भी चलाया जाता है. तो स्कीम आपको 2 याद रखना है, एक है देवारण्य योजना, एक है अंकुर स्कीम. ठीक है. और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना भी लाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा. और मध्य प्रदेश में 3 जगह का नाम चेंज करने की बात की गई है. होशंगाबाद का नाम हो जाएगा नर्मदापुरम, और शिवपुरी का नाम हो जाएगा कुंडेश्वर धाम, और बबई का नाम हो जाएगा माखन नगर. तो ये तीनों प्लेसों का नाम चेंज हो जाएगा. और अगर नाम चेंज की बात करें तो आपके लिए 2 स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे स्टेशन जिसका नाम चेंज होगा. एक तो है यूपी का रेलवे स्टेशन जो कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम नया हो जाएगा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन. और एक है गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन. और पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा है? तो वो है केरला. तो केरला ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पे पेपरलेस कोर्ट आया है. द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. अब इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. तो पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? तो वो थे एडमंड हिलेरी और टेनिंग नॉर्गे. ये शेरपा थे. और तो एडमंड हिलेरी थे, ये कहाँ के थे? तो न्यूजीलैंड. आपको कंट्री भी याद रखना है कि एडमंड हिलेरी किस देश के थे, तो वो न्यूजीलैंड के थे. ठीक है. और फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन. अब जो एडमंड हिलेरी और जो टेनिंग नॉर्गे है, ये तो ऑक्सीजन के साथ गए थे, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो आपका ऑक्सीजन की लेवल की कमी होने लगती है. तो ये सब लोग ऑक्सीजन के साथ गए थे. और पहले ऐसे पर्सन कौन है जो कि बिना ऑक्सीजन के गए थे? तो वो भी एक ग्रुप में ही गए थे. वो थे रेनहोल्ड एंड रियाज जो कि इटली से बिलोंग करते हैं. और एक है पीटर हेबलर जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं. तो ये दोनों पहले पर्सन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे गए थे विदाउट ऑक्सीजन का यूज नहीं किए थे. फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट सोलो. अब जो जैसा कि मैंने आपको बताया इस दोनों क्वेश्चन में कि वो लोग दोनों ग्रुप में गए थे, लेकिन पहले पर्सन कौन है जो कि सोलो गए थे, अकेले गए थे? तो वो भी थे रेनहोल्ड एंड रियाज जो कि कहाँ के हैं? इटली के हैं. वो पहले पर्सन है जो कि सोलो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे. फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. अब पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? तो वो है जंको तबई जो कि जापान से है. ये पहली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी. और फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. अब कुछ रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं. ये पहले पर्सन कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार किए थे? तो वो है नवांग गोम्बू पहले पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार की थी. और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये पहले तिब्बत के निवासी थे, बट बाद में इन्हें इंडियन का सिटीजनशिप मिल गया था. हाँ, नवांग गोम्बू कहाँ से है? तो इंडिया से बिलोंग करते हैं. फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 10 टाइम. अब 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले पर्सन कौन है? तो आंग रीटा शेरपा पहले पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 10 बार की थी. और फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 2 टाइम्स इन 5 डेज. अब एक रिकॉर्ड बना था कि 5 दिन में पहली वुमेन कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की 2 बार. 5 दिन में ही उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी. तो वो कौन है? अंशु जमसेनपा. आपको नाम कभी नहीं भूलना है. ये इंडिया से बिलोंग करती है. ये इन्होंने 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी. और अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है. तो नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी और फ्रेडरिक कुक. और रॉबर्ट पियरी और फ्रेडरिक कुक में दोनों क्लेम करते हैं कि मैं पहले गया था. लेकिन आपको एग्जाम में रॉबर्ट पियरी मार्क करना है. और अगर आप एग्जाम में रॉबर्ट पियरी नहीं है, फ्रेडरिक कुक है, तो फ्रेडरिक कुक मार्क कर देना. ठीक है. फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल. जैसे कि नॉर्थ पोल में मैंने आपको बता दिया रॉबर्ट पेरी. तो साउथ पोल में सबसे पहले पर्सन कौन है? तो रोनाल्ड एमर्सन पहले पर्सन है जो कि साउथ पोल गए थे. और ये कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के हैं. तो रोनाल्ड एमर्सन कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के हैं.
और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम कंट्री। अब किसी भी मुस्लिम कंट्री की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी, तो ये इनका नाम आपको कभी नहीं बोलना है, बेनजीर भुट्टो है, जो कि पाकिस्तान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है, किसी भी मुस्लिम कंट्री की। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। अब पहली वुमेन कौन है, पहली महिला कौन है जो कि स्पेस गई थी, तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा जो कि रसिया के हैं, और 21 विमान में गई थी, तो वोस्टॉक 6 में गई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेलेंटीना टेरेस्कोवा वोस्टॉक 6 में गई थी, जो कि पहली महिला है जो कि स्पेस में गई थी। और फर्स्ट मेन मतलब मनुष्य की बात करें, मेल की बात करें कि पहले मेल कौन है जो कि स्पेस में गए थे, तो वो है यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन कहाँ के हैं, तो रसिया के हैं। तो यूरी गागरिन पहले पर्सन है जो कि स्पेस में गए थे, और ये किस में गए थे, तो वोस्टॉक 1 में गए थे। और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि फर्स्ट पर्सन कौन थे जो कि स्पेस में गए थे, तो आपको यूरी गागरिन ही मार्क करना है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। अब जो मून पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो अपोलो 11 मिशन था, उसमें कि 3 लोग गए थे चांद पे, 3 लोग। पहले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे थे एडविन एल्ड्रिन जो कि यूएसए थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी कहाँ थे, तो यूएसए अमेरिका से थे। तो पहली बार इन्होंने चांद पे कदम इन्होंने हिम्मत दिखाई और पहली बार चांद पे कदम रखा, इसलिए हम लोग इनका नाम याद रखते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति है जो कि अमेरिका से है जिन्होंने चांद पे पैर रखा था। और अब तक वुमेन तो कोई नहीं गई है चांद पे, लेकिन नासा कह रहा है कि वो अपने आर्टेमिस मिशन में एक वुमेन को भेजेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और फर्स्ट पर्सन टू डू ए स्पेस वॉक। अब स्पेस में जाकर वॉक करना, इसको कहते हैं EVA, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इसको आपको कभी नहीं बोलना है, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है स्पेस वॉक को। तो पहले पर्सन कौन है जिन्होंने स्पेस वॉक किया, तो वो है एलेक्सी ए लेवनोव पहले व्यक्ति है जिन्होंने स्पेस वॉक किया था। अब फर्स्ट कंट्री टू विन वर्ल्ड कप। अब पहला कंट्री कौन है जो कि वर्ल्ड कप जीता था, तो वेस्ट इंडीज है पहला कंट्री जो कि वर्ल्ड कप जीता था 1965 में। तो आप ईयर नहीं भी याद रखें, लेकिन आपको कंट्री याद रखना है कि किन्होंने जीता था, तो वेस्ट इंडीज पहला कंट्री है जो कि वर्ल्ड कप जीता था। और फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेरिका। फर्स्ट सिटी ऑन विच द एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड। अब एटम बॉम्ब क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराया था। और पहला कौन था, तो पहला सिटी था हिरोशिमा जापान, जहाँ पे एटम बम गिराया गया था। और इस बम को हम लोग नाम देते हैं लिटिल बॉय देते हैं हिरोशिमा जापान वाले को। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो सुकुमार सेन है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो है HJ कानिया हमारे पहले चीफ जस्टिस थे। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर एट विच लेक। अब फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस लेक पे हर साल मनाया जाता है, तो पुलिकेट लेक पे मनाया जाता है। और मैंने आपको बता दिया है कि पुलिकेट लेक कहाँ पे है, तो वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और हम लोग कुछ अगर फेस्टिवल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। द्विजिंग फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो वो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। भावांत महादेव मेला कहाँ पे है, तो गुजरात में। और सामला जी भी सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। और खर्ची पूजा और गड़िया पूजा दोनों त्रिपुरा में। और सोलुंग फेस्टिवल कहाँ पे, तो अरुणाचल में। और रेणुका जी और हल्दा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। गोविंदभोग राइस बिलोंग टू विच स्टेट। अब मैंने आपको बताया था कि काला नमक राइस बिलोंग करता है यूपी से पिछले वीडियो में, तो आपको बताना है कि गोविंदभोग राइस किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। और हम लोग यहाँ पे कुछ चावल की राइस की बात कर लेते हैं। तो काला नमक हो गया यूपी, कटरनिया राइस हो जाएगा बिहार, और नवारा राइस हो जाएगा कहाँ का, केरला। और वाडाकोलम राइस कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र। और चिनूर राइस हो जाएगा MP। वैसे मेरा फेवरेट ये है चिनूर राइस MP। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सबको GI टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। विच टेम्पल इज नोन एज सबरीमाला ऑफ वुमेन। अब ऐसा क्यों सबरीमाला ऑफ वुमेन क्यों कहा जा रहा है, केरला में एक टेम्पल है अयप्पा का टेम्पल, ठीक है, सबरीमाला जिसको कहा जाता है, वो भगवान अयप्पा का मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि जो अयप्पा जो है वो ब्रह्मचारी है, इसलिए उसमें वुमेन को उन्हें छूने नहीं दिया जाता। लेकिन एक ऐसा टेम्पल है केरला में जिसको सबरीमाला ऑफ वुमेन कहा जाता है, वहाँ पे वुमेन अलाउड है, वो है अट्टुकल भगवती टेम्पल जो कि केरला में है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज मिनी काजीरंगा। अब किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग मिनी काजीरंगा कहते हैं। अब काजीरंगा नेशनल पार्क आपको मालूम है असम में है, तो एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम लोग मिनी काजीरंगा कहते हैं वो है पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और काजीरंगा क्यों फेमस है, तो काजीरंगा फेमस है वन हॉर्न राइनोज के लिए। आपको 70% से ज़्यादा वन राइनो आपको इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। और एक बात करते हैं टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे है, तो वो चाइना में है, टकला मकान चाइना में। और गोबी डेजर्ट कहाँ है, तो वो मंगोलिया और चाइना दोनों में है। और ये टकला मकान UPSC में भी पूछा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
हाउ मेनी लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब भारत में कितने टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है, तो टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है और आपको उनके नाम भी याद रखने हैं। तो पहले कौन से थे, पहला है तमिल, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है मलयालम। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, ओडिया एंड कन्नड़। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, ओडिया एंड कन्नड़, टोटल 6 लैंग्वेज है हमारे क्लासिकल लैंग्वेज। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी, अब इंडियन नेवी की पहली वुमेन पायलट कौन बनी, तो वो है शिवांगी सिंह, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वहाँ से बिलोंग करती है शिवांगी सिंह। ये पहली वुमेन पायलट है इंडियन नेवी की। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो, और फाइटर एयरक्राफ्ट को सोलो उड़ाने वाली पहली वुमेन कौन है, तो वो है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनका भी नाम नहीं भूलना है। फर्स्ट इंडियन टू विन अ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड, अब पहली वुमेन बैडमिंटन प्लेयर कौन है इंडिया की जो कि गोल्ड जीता बैडमिंटन में, तो वो है पीवी सिंधु, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड एज आईसीसी मैच रेफरी, अब आईसीसी मैच रेफरी में वर्क करने वाली पहली फीमेल महिला कौन है, जीएस लक्ष्मी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, और पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की, तो जो वो थे 12th प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, मैंने आपको बता दिया था। और प्रतिभा पाटिल पहली राजस्थान की वुमेन गवर्नर भी रह चुकी है, और ठीक है। और पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है एनी बेसेंट, ठीक है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो है सरोजनी नायडू। और फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है एनी बेसेंट। और फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, अब यहाँ पे एक होता है अशोक चक्र, एक होता है परमवीर चक्र। मैं आपको बताता हूँ अशोक चक्र और परमवीर चक्र में क्या डिफरेंस है। अशोक चक्र वीरता के लिए, सबसे बहादुरी दिखाने के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ये दिया जाता है पीस टाइम में, शांति के समय दिया जाता है अशोक चक्र। और परमवीर चक्र वॉर टाइम में दिया जाता है, ये भी सबसे बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है, वॉर टाइम में दिया जाता है परमवीर चक्र, और अशोक चक्र दिया जाता है पीस टाइम में। तो अशोक चक्र जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो वो है नीरजा भानोत। नीरजा भानोत पहली महिला है जिनको अशोक चक्र दिया गया था, ठीक है, नीरजा भानोत। अब क्यों दिया गया था, तो एक बार एरोप्लेन सीज कर लिया गया था, उसमें इन्होंने काफ़ी बहादुरी दिखाई थी, इसलिए इनको सबसे पहली बार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ वननेस इनोग्रेटेड इन विच प्लेस, तो स्टैच्यू ऑफ वननेस इनोग्रेट किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कहाँ पे, तो ओमकारेश्वर डैम पे। ओमकारेश्वर डैम जो कि मध्य प्रदेश में किस रिवर के पास है, तो नर्मदा रिवर का, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। और एक किन भगवान का स्टैच्यू है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस किससे रिलेटेड है, तो ये आदि शंकराचार्य है। तो आपको आदि शंकराचार्य भी याद रखना है कि ये आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है स्टैच्यू ऑफ वननेस। और कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू केदारनाथ पे भी इनॉग्रेट किया था। तो केदारनाथ कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है, देहरादून में। तो वहाँ पे भी आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी एक इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे 216 फुट का जो है वो किया गया, जो कि स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य का है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किनका है, तो स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य का है, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। फर्स्ट किसान रेल रैन फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस, अब पहला किसान रेल कहाँ से कहाँ तक दौड़ा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका है। पहला ट्रेन कौन सा है, तो वो देवलाली कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। और दानापुर कहाँ है, तो बिहार में। तो पहली बार महाराष्ट्र से बिहार ट्रेन गया था, देवलाली टू दानापुर किसान रेल, ठीक है। और अभी 1000वां ट्रिप कौन सा था, तो 1000वां ट्रिप हुआ था सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा। सेंट्रल रेलवे जोन ने 1000वां ट्रिप किया था किसान रेल का, जो कि कहाँ से गया था, सावदा टू आदर्श नगर। और सावदा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और आदर्श नगर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाले वीडियो में हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली अपडेट्स। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।